हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल की थी कि अल्लाह ताला ने उनको मनसब नबुव्वत पर सरफराज फरमाया और अहल नौ की रुश्द व हिदायत के लिए मामूर किया। यूनुस अलैहिस्सलाम के एक अरसा तक उनको तबलीग फरमाते और तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने ऐलान हक पर कान न धरा और तुम रद्दो सरकशी के साथ शिर्क व कुफ्र पर इसरार किए रहे और गुज़िश्ता नाफरमान कौमों की तरह खुदा के सच्चे पैगंबर की दावत हक का ठट्ठा करते और मजाक उड़ाते रहे। तब मुसलसल और पहम दुश्मनी और मुखालफत से मुतासिर होकर यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से खफा हो गए और उनको अजाब इलाही की बद्दुआ करके उनके दरमियान से गज़बनाक रवाना हो गए। फरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ तैयार पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती ने लंगर उठा दिया। राह में तूफानी हवाओं ने कश्ती को इगेरा। जब कश्ती डगमगाने लगी और अहल कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा तो अपने अकीदा के मुताबिक कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है, जब तक इसको कश्ती से जुदा न किया जाएगा नजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तनब्बो हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा नौ से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चला आना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार है। ये सोचकर उन्होंने अहल कश्ती से फरमाया, वो गुलाम में हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है, मुझको कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्ला और अहल कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में ये तय किया कि कुरा अंदाजी की जाए। चुनांचे 3 मरतबा कुरा अंदाजी की गई और हर मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरा निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया या वो खुद दरिया में कूद गए। इसी वक्त खुदाए ताला के हुक्म से उनको मछली ने निगल लिया। मछली को हुक्म था कि सिर्फ निगल लेने की इजाजत है, यूनुस तेरी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए इसके जिस्म को मुतलक गज़ंद ना पहुंचे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो दरगाह इलाही में अपनी इस नदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही इलाही का इंतजार किए और अल्लाह ताला से इजाजत लिए बगैर उम्मत दावत से नाराज होकर नौ से निकल आए और अफू तकसीर के लिए इस तरह दुआगो हुए, इलाही तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो ही अक्ता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बिलाशुबा में अपने नफस पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ को सुना और कबूल फरमाया। मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस को जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। चुनांचे मछली ने साहिल पर यूनुस अलैहिस्सलाम को उगा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे किसी परिंदा का पैदा शुदा बच्चा के जिसका जिस्म बेहद नर्म होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। गरज यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नहीफ और नातुआ हालत में खुश्की पर डाल दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बेलदार दरख्त उगा दिया जिसके साया में वो एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिन के बाद ऐसा हुआ कि हुक्म खुदा से इस बैल की जड़ को कीड़ा लग गया और इसने जड़ को काट डाला। जब बैल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत गम हुआ। तब अल्लाह ताला ने वही के जरिया उनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुमको इस बैल के सूखने का बहुत रंज हुआ जो एक हकीर सी चीज है, मगर तुमने ये ना सोचा कि नौ की 1 लाख से ज्यादा आबादी जिसमें इंसान बस रहे हैं और उनके अलावा जानदार भी आबाद हैं, इसको बर्बाद और हलाक कर देने में हमको कोई नागवारी नहीं होगी और किया हम उनके लिए इससे ज्यादा शफीक व मेहरबान नहीं हैं जितना कि तुझको इस बैल के साथ अनस है जो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद्दुआ करके उनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान की ये नामुनासिब है कि वो कौम के हक में अजाब की बद्दुआ करे और नफरत के साथ उनसे जुदा होने में ऐसी जल्दबाजी इख्तियार करे कि वही का भी इंतजार बाकी ना रहे। हुआ ये कि उधर यूनुस अलैहिस्सलाम बद्दुआ करके अहल नौ से जुदा हुए और उधर उन्होंने बद्दुआ के कुछ आसार महसूस किए। नीज यूनुस अलैहिस्सलाम के बस्ती छोड़ देने पर उनको यकीन हो गया कि वो जरूर खुदा के सच्चे पैगंबर थे और अब हलाकत यकीनी है। तब ही तो यूनुस अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए। ये सोचकर फौरन बादशाह से लेकर रियाया तक सबके दिल खौफ व दहशत से कांप उठे और यूनुस अलैहिस्सलाम
को तलाश करने लगे कि उनके हाथ पर इस्लाम की बैत करें, और साथ ही सब खुदाए ताला की दरगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे और हर किस्म के गुनाहों से किनारा किश होकर आबादी से बाहर मैदान में निकल आए, हत्ता के चौपाओं को भी साथ ले आए और बच्चों को माँओं से जुदा कर दिया, और इस तरह दुनियावी अलायक से किटकर दरगाह इलाही में गिरिया बिजरी करते और मुत्तफ़िक़ा आवाज़ से ये इकरार करते रहे, परवरदिगार यूनुस तेरा जो पैगाम हमारे पास लेकर आए थे हम उसकी तस्दीक करते और उस पर ईमान लाते हैं कि आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, उनको दौलत ईमान से नवाजा और उनको अजाब से महफूज कर दिया। बहरहाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अब दोबारा हुक्म हुआ कि वो नौ जाएं और कौम में रहकर उनकी रहनुमाई फरमाएं, ताकि खुदा की इस कदर कसीर मखलूक उनके फैज़ से महरूम ना रहे। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म का इंतसाल किया और नौ में वापस तशरीफ ले आए। कौम ने जब उनको देखा तो बेहद मसरत व खुशी का इजहार किया और उनकी रहनुमाई में दीन व दुनिया की कामरानी हासिल करती रही।